प्रश्नावली 9 ऊंचाई और दूरी के 9वें प्रश्न में दिया गया है, आंधी में हवा से एक पेड़ मुड़ जाता है। पेड़ का ऊपरी भाग पृथ्वी तल से मिलकर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था? पहला प्रश्न, इसमें आपको जो ज्ञात करना है, पूछा गया कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था। दूसरा, पेड़ की प्रारंभ में ऊंचाई क्या थी। ठीक, तो आपको यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिया गया है कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था और पेड़ की प्रारंभ में ऊंचाई क्या थी। इसमें चित्र क्या होगा कि कोई पेड़ था, ठीक, और यहाँ पे मान लेते इसका पेड़ का शीर्ष है ए, ठीक, ये बी जिस पॉइंट से पेड़ टूटा है, सी यह पेड़ का जड़ है। यहाँ पे पेड़ आधार तल से खड़ा है जमीन पे, यहाँ पे पेड़ खड़ा है, यहाँ से जड़ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ बी पॉइंट से पेड़ टूट गया है और यह पूरी जो टूटा हुआ भाग है। जो टूटा हुआ भाग है टूटेगा तो क्या होगा, पूरा अलग नहीं हुआ है, टूट के केवल मुड़ गया है, तो टूट के इसमें पृथ्वी पे आकर लगेगा ऐसे, ठीक, पृथ्वी पे जा करके ऐसे लग जाएगा। जो टूटा हुआ भाग है ये यहाँ पे था और टूट कर ऐसे आ गया है, ठीक, तो पृथ्वी के साथ ये टच होगा, ठीक। ये मान लेते हैं कहाँ पे टच हो रहा है, बिंदु डी पर जा करके ये टच हो रहा है, ठीक, ए बी सी और ये डी, ठीक। और पेड़ लंबवत होता है इसलिए 90 डिग्री कोण बनेगा पृथ्वी के साथ, इसका जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, BC कि किस पॉइंट से ये पेड़ टूटा है, जितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है उस ऊंचाई को ज्ञात करना है और पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात नहीं है, ना हमको BC ज्ञात है और ना ही यहाँ पर हमको AB ज्ञात है, ठीक। लेकिन हमें CD का मान यहाँ पे दे रखा है कि जड़ से 30 मीटर की दूरी पर जो शीर्ष है इसका वो जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है और कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो इसकी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई h कितनी है, ठीक, ये ज्ञात करना है। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो हमें यह ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी कि हमको दोनों ऊंचाई नहीं दी गई है। तो यह ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, कण के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ठीक, इस BD के माध्यम से ज्ञात करेंगे और h की ऊंचाई BC और CD के थ्रू ज्ञात करेंगे, ठीक, क्योंकि ये तो लंब है और ये आधार है तो यहाँ पे tan थीटा लगेगा। फिर ये लंब और कण का संबंध अगर लगा देंगे तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, sin थीटा लगाना पड़ेगा, उससे ये AB का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा क्योंकि AB और यहाँ पर BD दोनों सेम है, बराबर है मान, ठीक इनका। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसमें इसका मान लेते हैं माना BC बराबर h मीटर हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। BC आपका कितना है, h मीटर है तथा आपका BD हमने कितना माना है, BD हो जाएगा x मीटर, इसको हमने x मीटर मान लिया, ठीक। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो AB है, AB बराबर क्या हो जाएगा, BD के बराबर होगा क्योंकि यही भाग तो टूट कर इसमें जुड़ा है आकर के। तो ये दूरी BD दूरी और AB दूरी, जो लंबाई है AB की और BD की लंबाई जो है वो है इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा ये भी x मीटर। तो AB का मान और BD का मान x, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको CD दिया गया है, मतलब आधार की जो दूरी दी गई है वो 30 मीटर आपको दिया गया है, 30 मीटर। और यहाँ पर आपको थीटा का मान, कोण का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री दिया गया है, ठीक। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें लंब BC
और आधार CD इनमें संबंध ज्ञात करना, क्योंकि h का मान निकालना है तो h का मान लंब और आधार से ज्ञात होगा। हम लंब और कर्ण से भी निकाल सकते, लेकिन अगर कर्ण का मान दिया होता तब, लेकिन इसका मान दिया नहीं गया है, इसका मान दे रखा है आधार का, तो लंब और आधार का संबंध यहाँ पर लगाएंगे। आधार और लंब का संबंध में कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, BC है, आधार यहाँ पर क्या है, CD है। तो ये लंब है और ये आधार है। अब इनका मान लिखेंगे, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ पर BC का मान हमने कितना माना है, h, तो h हो गया। और CD का मान यहाँ पे कितना माना है, माना क्या दिया गया है, यहाँ पे CD का मान कितना दिया गया है, 30 मीटर। अब आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर √3 लिख दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे h/30। यहाँ पे 30 जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1/√3 गुणे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 1/√3 का जब 30 से गुणा होगा, 30 एकम 30, तो 30 हो जाएगा, वो बटे में √3 रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखिए, हमने बताया था आपको कि रूट बटे में हमें नहीं रखना होता है, इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 30/√3 में √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक। तो जब √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 30√3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे h बराबर √3 का √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, और 30 का √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 30√3/3। अब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 धाम में 30 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा आपका 10√3, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3 का मान आपको दे रखा है 1.73, इतना दे रखा है, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो लिखेंगे 10 गुणे 1.73, तो ये हो जाएगा h बराबर 17.3 मीटर, ठीक। ये ऊंचाई आ गई आपकी, BC का मान आ गया है कि कितनी ऊंचाई से आपका वृक्ष टूटा था ना। इसमें पहला प्रश्न यही पूछा गया था, किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था। तो आपको पता है BC ऊंचाई से पेड़ मुड़ा था, तो आपको अब पता चल गया है कि 17.3 मीटर से की ऊंचाई से पेड़ मुड़ा था। अब ये आपको एक पॉइंट आंसर तो ज्ञात हो गया है, ठीक। दूसरा आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर AB का मान ज्ञात करना। यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं इसका संबंध किसके साथ, ये कर्ण है और यहाँ पे आधार का मान दे रखा है 30। तो इस बार जो संबंध हम लगाए, अभी हमने लंब और आधार में संबंध ज्ञात किया था, अब हम आधार और कर्ण के बीच संबंध स्थापित करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है आधार और कर्ण का संबंध होता है cos थीटा में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस बार हम यहाँ पे tan थीटा ना लिख करके cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोण त्रिभुज, लिख लीजिए सम कोण त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पे CD, लिखेंगे CD बटे BD। तो ये क्या है, ये है आपका आधार है, CD क्या है, यहाँ पर आधार है, और BD क्या है, कर्ण है, ये कर्ण है, ठीक। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो CD का मान आपको पता है, यहाँ पर कितना है, 30 मीटर है, और BD का मान पता है, हमने माना था इसको x, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है और ये हो जाएगा 30/x। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे x यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 x यहाँ पे गुणा में आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 2 है ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, और √3 गुणा में है x के साथ, ये आएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक, तो हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 30 × 2/√3 ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 30 दूना 60/√3। और आपको पता है कि हमें क्या करना है कि √3 को चेंज करना होगा 3 में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 60/√3 गुणा करेंगे √3 से ऊपर नीचे। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√3/3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 आ जाएगा। x का मान 20√3 आ गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम अगले पेज में हल करते हैं। तो अभी मान आया था हमारा कितना, देखिए x बराबर 20√3 आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 20√3। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, √3 का मान जो दिया गया है इसे लिख देना है। तो √3 का मान दे रखा है यहाँ पर कितना 1.73 इतना दिया गया है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे 20√3 का इससे गुणा करेंगे। इसका गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा 34.6। आप इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक, 34.6 आ जाएगा मीटर। तो अब आपको ज्ञात हो गया है कि जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक, तो हमें क्या क्या ज्ञात हो गया है, पहला हमें ज्ञात हुआ है कि टूटे, अतः लिख सकते हैं कि टूटे हुए भाग, टूटा हुआ भाग क्या था, टूटा हुआ भाग था हमारा BD या फिर AB कह सकते हैं। टूटा हुआ भाग AB है ना, टूटा हुआ भाग AB की लंबाई आपको ज्ञात हो गई है, कितना आया है 34.6 मीटर। ठीक, इतना आया है। और हमें क्या मिला है कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से मुड़ा था ये भी हमें ज्ञात है, कितनी ऊंचाई से मुड़ा था पेड़ हमारा 17.3 मीटर। तो हम लिखेंगे तथा 17.3 मीटर की ऊंचाई से पेड़ मुड़ गया था। दो चीज़ें हमें पता चल गई है कि हमें क्या पता चल गया है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से मुड़ा था, वो कितने भाग उसका टूट गया था, टूटा हुआ हिस्सा कितनी लंबाई का था। ठीक, अब हम वृक्ष की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे वृक्ष की लंबाई कितनी है, लंबाई वृक्ष की लंबाई AC है। पूरी लंबाई क्या होगी वृक्ष की, ये वृक्ष है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होगी AC होगी। तो आपका यह पूरी लंबाई AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB प्लस BC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर AC का मान AB का मान कितना है, अभी हमने ज्ञात किया। AB का मान हमारा आया है 34.6 मीटर और यहाँ पर BC का मान कितना है 17.3 मीटर। इसको ऐड करेंगे, 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा और 34 और 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51।
इतना मीटर। तो AC का मान ये आ गया। तो आपको पता चल गया है कि वृक्ष की लंबाई कितनी है, 51.9 मीटर है, ठीक। और जिस हिस्से से वो टूट के अलग हुआ है या टूटा है, जिस हिस्से से वो टूटा है, जितनी ऊंचाई से वो टूटा है, उसका मान कितना है, 17.3 मीटर। तो 2 मान आपको ज्ञात हो गए। एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया है।